मैक्स का सबसे एक अच्छा मॉडिफायर है एनिमेशन के केस में, जिसमें पूरा एनिमेट होके बिल्कुल क्लॉथ दिखेगा और उस एनिमेशन को हम सेव करके कई चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि किसी मान लीजिए फ्लैग को वेव कराना हो, ये सब चीज़ें होती हैं रियल टाइम में। पहली चीज़ देखते हैं कि क्लॉथ की कुछ सेटिंग है, जैसे कि एक सेटिंग है जिसमें आप केवल एक किसी चीज़ को इन्फ्लेट कराते हैं, जैसे पिलो। एक सेटिंग है जिसमें किसी चीज़ के ऊपर गिराते हैं, जैसे बेडशीट। एक सेटिंग है जिसमें किसी चीज को बांध देते हैं, और इन्हीं सब चीजों की वजह से बस सेटिंग बदलेगी, क्लॉथ मॉडिफायर वही है। तो 3 एग्जांपल्स है, तीनों चीजें मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहली जो सेटिंग आती है कि किसी चीज को इन्फ्लेट करना एज अ पिलो जैसे, तो आप करेंगे क्या, एक बॉक्स बना लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये बॉक्स तभी अच्छे से वर्क करेगा क्लॉथ जैसा जब इसके पास सेगमेंट ज्यादा होंगे, क्योंकि सेगमेंट का मतलब उतनी छोटी छोटी चीजें सिमुलेट करेंगे। तो सेगमेंट में अभी के लिए 30-30 दे रहा हूँ इसको। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम करने की जरूरत नहीं। बहुत ज्यादा करने में ज्यादा टाइम लगाएगा सिमुलेट होने में, ठीक है। परफॉर्मेंस मोड में दिखा रहा हूँ, परफॉर्मेंस मोड में इसलिए क्योंकि इसमें एनिमेशन सही चलता है, कलर वगैरह को ज्यादा नहीं दिखाता इसलिए। अब इसी को सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं सेगमेंट इस पे लगे हुए इतने सारे। हम लोग जाते हैं यहाँ पे और मॉडिफायर लिस्ट में टाइप करते हैं क्लॉथ, ठीक है। क्लॉथ टाइप करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेविटी लगी हुई है। ग्रेविटी का मतलब है माइनस की 90, पॉजिटिव जेड ऊपर की तरफ जाएगा, माइनस 90 नीचे की तरफ। तो अगर इसको मैं ग्रेविटी अभी कुछ नहीं करता तो नीचे जाती चली जाएगी। तो अभी के लिए मुझे नीचे नहीं करना है, इन्फ्लेट खाली कराना है। तो अभी के लिए ग्रेविटी को कर दे रहा हूँ मैं 0। ये पहला केस है जब हम किसी पिलो की तरह इन्फ्लेट करा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटी 0 कर दी। फिर ऊपर आते हैं तो यहाँ पे मिलेगी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, क्लिक किया। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में हमसे कुछ चीजें पूछेगा, जैसे कि ये बॉक्स है क्या, तो मैं दे देता हूँ बॉक्स ये क्लॉथ है, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ प्रीसेट भी लोड करा सकते हैं, कॉटन, हैवी लेदर, पॉलिस्टर या जो भी। दूसरी चीज जो इसको इन्फ्लेट करेगी वो करेगी प्रेशर, बाकी कोई चीज से कोई लेना देना नहीं है, बस प्रेशर पे आ जाइए और प्रेशर को 5 या 3 कर दीजिए। उसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ये इनसाइड इनक्लोज क्लॉथ वॉल्यूम। उसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आपको देखना है कि ये क्लॉथ क्या रिजल्ट दे रहा है इन्फ्लेट होने के बाद। तो सिमुलेट लोकल करिए। एक होता है सिमुलेट का मतलब है जब तक पूरा एनिमेशन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक फूलता रहेगा। सिमुलेट लोकल का मतलब है जब आप क्लिक कर देंगे तो रोक सकते हैं, मतलब आपको लग रहा है हो गया तो रोक दीजिए। तो मैं क्लिक करता हूँ सिमुलेट लोकल पे, क्लिक करते देखिए इन्फ्लेट होने लगी, दिख रहा है, वो इन्फ्लेट होती रहेगी। जब मुझे लगेगा सही इन्फ्लेट हो गई है, ज्यादा हो गई है, तो मैं स्टॉप कर दूंगा, तो सिमुलेशन आपका बंद हो जाएगा उसी समय। अगर सिमुलेट पे क्लिक करते तो इन्फ्लेट होता रहता जब तक हम ये ऑन ऑफ कर सकते हैं ना। ये कब तक स्टार्ट कर रहा है, अभी ये होता रहेगा। जब मुझे दिखेंगी क्रीज वगैरह अच्छे से आ गई, आप इसको मूव भी करा के देख सकते हैं रियल टाइम में, ये चीज, ठीक है। परफॉर्मेंस मोड में करिएगा तो आपको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें वो कलर वगैरह नहीं आते, टेक्सचर, तो सही रिजल्ट मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं क्रीज आ चुकी है, तो बिल्कुल पिलो जैसा लगने लगा। अब इसको रोकना है तो सिमुलेट होकर के चेक करें, रुक गया। आप इसका स्पेस जरा ऑफ करके देखें, एज वी कैन सी, देखिए क्लॉथ जैसा दिखने लगा, मतलब पिलो। अभी मुझे पिलो जैसा आ गया। तो ये था पहला इसका कंडीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फ्लेट कर सकते, चाहे वो पिलो हो, चाहे वो सोफा हो, और चाहे वो चेयर डिजाइन की थी वो भी। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है किसी के ऊपर किसी चीज को गिराना, उस केस में हम ग्रेविटी को करते हैं, ठीक। मान लीजिए मैंने क्या किया, डिजाइन किया एक छोटा सा, बहुत जल्दी से एक टेबल जो मैं सिलेंडर से मान लीजिए बनाऊंगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हमें क्लॉथ को गिराना है। तो क्लॉथ को गिराना है इसके ऊपर, तो इसका मतलब हम लोग एक क्लॉथ बनाएंगे एज अ प्लेन के तौर पे। हम प्लेन को एज अ क्लॉथ ले रहे हैं कि उसके ऊपर गिरे। ध्यान रखिएगा इसके पास भी कई सारे सेगमेंट होने चाहिए, तो इस पे भी मैं सेगमेंट कर दे रहा हूँ अभी के लिए, कम से कम 50-50 कर रहे हैं, छोटे। इसके ऊपर गिरे तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर तो हो, ये तभी तो इसके ऊपर गिरेगा, ठीक। और इसमें अब मैं इसमें क्लॉथ मॉडिफायर लगा रहा हूँ, इसको सेलेक्ट किया, मैं गया मॉडिफायर पे, मॉडिफायर लिस्ट में टाइप कर दिया क्लॉथ, ओके कर दिया। क्लॉथ के बाद इसको गिराना है इस बार, तो इस बार ग्रेविटी को करेंगे ऑन। ये जो ग्रेविटी की वैल्यू क्या रखी जाती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिजिक्स में जो होती है, लेकिन ये mm में है इसलिए मैं लिखता हूँ माइनस का 980, ठीक है। 980 का मतलब माइनस की डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब ऊपर आते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाते हैं। अब देखिए इसमें दो चीजें और करनी है।
पहली चीज तो प्लेन है आपका क्लॉथ, इन्फ्लेट नहीं कराना है, क्योंकि इन्फ्लेट कराने पे ऊपर जाने लगेगा तो ये क्लॉथ की तरह बिहेव करेगा। लेकिन किसी के साथ टकराए तो टकरा के बिल्कुल उसी का शेप ले ले, यही तो चाहिए। तो हम लोग क्लिक करेंगे ऐड ऑब्जेक्ट, और ऐड ऑब्जेक्ट में जिसके साथ टकराना है उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। हमने प्लेन को दे दिया था क्लॉथ, सिलेंडर को दे दे कोलिजन ऑब्जेक्ट, इसके साथ टकराएगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं, इनसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। बस ऑफसेट से थोड़ा छेड़छाड़ करिएगा। ऑफसेट मतलब कितनी दूरी पे डिफॉर्म होता रहेगा। जैसे 1 ऑफसेट है तो 1 mm की दूरी पे। अगर मैं थोड़ा ज्यादा बना दूं जैसे 3 या 5, तो 5 mm की दूरी उतनी दे के फिर ऑफसेट करना स्टार्ट करेगा। ये है, तो मैंने चलो 5 लगा के ओके कर दिया, ये आपका बन चुका। अब जरा सिमुलेट लोकल करके चेक करते हैं, जरा ऐसे भी देख लीजिएगा ताकि आपको पता चले नीचे आ रहा है थोड़ा और। वैसे तो अब ये लगने के बाद नीचे ऊपर करूंगा, स्टार्ट वो वहीं से करूंगा। तो सिमुलेट लोकल करते हैं, ये देखिए नीचे जा रहा है और ये इससे टकरा रहा है। आप जो हल्का सा गैप देख रहे होंगे वो 5 mm की वजह से है। ठीक है, थोड़ा गैप इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्या है, इसके पास थिकनेस नहीं है प्लेन के पास, तो अगर मैं गैप बिल्कुल ही नहीं दे दूंगा तो उसकी एजेस भी दिखने लगेंगी। तो हमने ऑफसेट दे दिया तो ऊपर से कर रहा है, एजेस दिखने का चांस। इसको मैं बंद कर दूं, ये आपको देखिए। ठीक, अगर आपको देखना है दिखाता हूँ, वो जो मैं गैप कह रहा था वो ये है। जैसे मैं राइट व्यू में, लेफ्ट व्यू में जाता हूँ, ये दिख रहा है, ये देखिए इससे 5 की mm की दूरी से होगा। ठीक है, हम कम भी कर सकते थे, बस ये दिखाने के लिए वो जो mm डालते हैं वो ये था इसकी सेकंड वैल्यू, जिसमें क्लॉथ एक के ऊपर गिरता भी है। कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तीसरी चीज आती है, इसको मैं हटा देता हूँ, कि मान लीजिए हमें इन्फ्लेट कराना हो साथ में गिराना भी हो। जैसे किसी पिलो को इन्फ्लेट हो, गिरे भी इसके ऊपर, किसी के भी ऊपर, तो उसमें भी हम यूज कर सकते हैं क्लॉथ मॉडिफायर। तो मैं फिर से इस बार ले रहा हूँ, फिर से एक पिलो बनाता हूँ और उसको इन्फ्लेट भी इस बार कराएंगे और गिराएंगे भी, मतलब दोनों चीजें एक साथ। पहले लगाए इन्फ्लेट अलग, गिराना अलग। इस बार इन्फ्लेट भी करे, गिरे भी, और इसके ऊपर आग भी, कोलिजन भी करे। तो मान लीजिए मैंने लिया एक फिर से बॉक्स और इसी के ऊपर कुछ ऐसे करके डिजाइन कर दिया। अभी तो इसी के ऊपर, ताकि मुझे साइज पता चल जाए कहाँ पे गिरेगा ये। मान लीजिए ऐसे थोड़ा अच्छा बिहेव करे तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सेगमेंट बढ़ा दूंगा। कम से कम 30-30 सेगमेंट एक सही रिजल्ट दे रहे थे, मैंने 30-30 कर दिया। ठीक, अब गिराने से पहले इसको साइड पे रख दे, जिस साइड से आपको इसको गिराना है। तो मैंने इसको ऊपर रख दिया क्योंकि क्लॉथ लगने के बाद हाइट नीचे नहीं। थोड़ा सा मैंने इसको टिल्टेड कर दिया, टिल्टेड इस वजह से थोड़ा सा एक अच्छे से उसमें गिरे, क्योंकि जितना आप डिफॉर्म करेंगे गिरने के बाद वैसे ही शेप ले लेंगे। ये हमने ले लिया। इसमें हम क्या लगाएंगे, क्लॉथ मॉडिफायर। तो हम लोग गए इस पे हमने लगाया क्लॉथ मॉडिफायर। अब कंडीशन ये, इसको गिराना भी है तो ग्रेविटी तो रहेगी 9.8 माइनस का, माइनस इसके नीचे जा रहा है, प्लस होता तो ऊपर जाएगा। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी पे गए, इस बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया एज अ क्लॉथ। ठीक, ऐड ऑफ प्रेशर भी देना है बिकॉज एज अ इन्फ्लेट कराना, तो प्रेशर कम से कम मैंने 5 दे दिया। ठीक, फिर उसके बाद मैंने किया ऐड ऑब्जेक्ट। अब इस बार ऐड ऑब्जेक्ट में सिलेंडर प्लस प्लेन दोनों है, क्योंकि अगर मैं सिलेंडर के साथ करूंगा तो प्लेन के अंदर घुस जाएगा। दोनों सेलेक्ट करेंगे और जब दोनों सेलेक्टेड हैं उसी समय इनको दे देंगे कोलिजन ऑब्जेक्ट। और इस बार चलो थोड़ा सा वन ही लगा रहने देते हैं, मैंने ओके कर दिया। अब देखते हैं हम इसको इन्फ्लेट कराना, साथ साथ इसके ऊपर गिराना भी। मैंने क्लिक किया सिमुलेट लोकल। ठीक है, इन्फ्लेट भी कर लिया इस बार और वो भी सही आया। देखिए पिलो जैसा लग भी रहा है और कोलिजन भी इसने उसी के अकॉर्डिंग देखिए किया। अभी भी कर रहा है हल्का हल्का, अगर आप देखें, क्योंकि अभी नीचे चल रहा है, दिख रहा है एडिटिंग सिमुलेटिंग, ये नीचे चलता रहेगा जैसे आपको करना है। और जितना टाइम आप वेट करेंगे उतना अच्छा देगा, लेकिन इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं, तो हम लोग इसी पे स्टॉप कर देते हैं। ये आपका देखिए रिजल्ट आ गया, इसमें आपका लग रहा है इसी के ऊपर ये गिरा। तो ये थे आपके 2 कॉन्सेप्ट जिसमें हमने देखा किस तरीके से इन्फ्लेट प्लस किसी के ऊपर गिरा। अब वो कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को किसी से बाउंड करा देते हैं। मतलब कि अगर मैं क्रीज को इधर उधर करूँ, ऑब्जेक्ट को मूव करूँ, वो आता है। तो उसके लिए देखिए क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोसेस यही लगेगा, बस थोड़ी सी सेटिंग और बढ़ जाती है। तो मुझे मान लीजिए कर्टेनियर डिजाइन करना है जिसमें एक एंड से वो चिपका हो और उससे करने से मुझे वो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तो आप एक प्लेन बनाइए। हम लोगों ने क्या किया, एक प्लेन बनाया जिसको हम एज अ कर्टेन देना चाहते हैं। ठीक है, आप इसके सेगमेंट देख सकते हैं, काफी हैं, क्योंकि जितने ज्यादा सेगमेंट उतना अच्छा रिजल्ट। ठीक है, अब हमें वो ऑब्जेक्ट बनाने जिसके साथ इसको कनेक्ट कराना है, बाउंड कराना। वो ऑब्जेक्ट है आपके बॉक्स, मैं
मैं बॉक्स को ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं आप, सिलेंडर ले सकते हैं, कुछ भी वो लाइन ले सकते हैं। बॉक्स में इसलिए ले रहा हूँ, बॉक्स दिखाई पड़ता है, और कोशिश करें इसको बीचों बीच रखें, ठीक है। फिर एक ये ऑब्जेक्ट आएगा जो देगा पूरे आपके उसको क्रीज, पूरे आपके इसके मतलब कर्टेन को, मतलब यहाँ से जुड़ा रहेगा। यहाँ से जुड़ा इसलिए रहेगा क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोई तो चीज़ है उसको रोक सके, ना ये नीचे गिरता रहेगा, तो यहाँ से तो चिपकने के लिए जुड़ा रहेगा। एक और कॉपी निकालते हैं, वो इस वजह से हाँ कि अब जब मैं इसको कुछ करूंगा तो वो क्रीज इसमें आ जाएगी। वो रखेंगे अभी के लिए बॉक्स ही, अलग नहीं रखेंगे, क्लियर है बात। अब हम लोग इस पे लगाएंगे क्लॉथ मॉडिफायर। सेलेक्ट किया इसको, मॉडिफायर पे गया और मॉडिफायर लिस्ट में टाइप किया मैंने क्लॉथ, ठीक है। ग्रेविटी देनी है बिकॉज इस बार हमें गिराना है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में जाएं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में प्लेन को तो दे दे पहले क्लॉथ, क्योंकि क्लॉथ होगा तभी तो वर्क करेगा। कोलाइड किसी के साथ नहीं कराना है इसको, बस ओके कर दे, ना प्रेशर देना है, ओके कर दिया। अब सेटिंग वो कि भाई इसको कैसे सही करें, इनके साथ अटैच करें, तो सेटिंग आती है क्लॉथ के इस पे क्लिक करके, ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रुप का, क्लिक करिए, ऑप्शन ये इस तरह आ जाए। तो इस चीज को सेलेक्ट किया, जो चीज हमारी एक ग्रुप के अंदर आ रही है, ऐसे समझ में आ रहा है। तो वायर फ्रेम में देख लीजिए, ये दोनों इसके साथ जाएंगे। मेक ग्रुप करें ताकि ग्रुप बने टॉप, ठीक। और फिर पूछेगा ये ग्रुप को किसके साथ नोड कराना है, तो इसको सेलेक्ट किया, नोड पे क्लिक किया और नोड कराना है इसके साथ, तो ये नोड खत्म। अब इसी तरह दोबारा आते हैं बाहर, हम लोगों ने फिर से ग्रुप पे सेलेक्ट है, कौन सा ग्रुप बनाना है, इस बार ये बनाना है, ये वाले, ठीक। फिर से मेक ग्रुप, पहले नया ग्रुप बनेगा ना, मेक ग्रुप, ये है आपका मिड वाला ले लिया मैंने, ओके कर दिया। अब ये भी देखिए मेक, नीचे आइए, ये अनअसाइंड दिख रहा है, इसको हम लोग नोड करेंगे किसके साथ, इस वाले बॉक्स 2 के साथ। अब हमारा ये कंडीशन सही है, बॉक्स 1 के साथ टॉप, बॉक्स 2 के साथ। बस इतना करने के बाद आप ये वायर फ्रेम वगैरह हटा सकते हैं और इसको ग्रुप से ही बाहर आ सकते हैं और क्लिक करिए सिमुलेट लोकल। सिमुलेट लोकल करते ही आपका ये रिजल्ट देने लगेगा जो हमें चाहिए। मैं क्लिक करता हूँ सिमुलेट लोकल। सिमुलेट लोकल हम इसीलिए करते हैं ताकि रियल टाइम में हमें चेंज हो जाए। बन चुका है, दिख रहा है ये क्रीज, अभी लेकिन कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आया? बिकॉज अब ये इसके साथ, ये समझिए कि जो नोड आपने जिसके साथ जोड़े थे वो उसके साथ अटैच हो चुका है। मतलब कि इस बॉक्स के साथ मैं जो छेड़छाड़ करूंगा वो क्रीज बना देगा, उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। तो अब मैं इसके फ्रंट व्यू में जाता हूँ ऐसे करके, और इस बॉक्स 2 को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्टेड ही है, और इसको मैंने स्केल कर दिया। बॉक्स 2 स्केल, देखो थोड़ी देर रुकिए, एकदम से ना करिएगा क्योंकि कभी कभी सिमुलेशन बंद हो जाता है, मैं ले नहीं पाता। ये थोड़ा सा जब ये हो जाए तब मैं इसको और अंदर ले लूँगा। जितना आप इस पे अच्छा करते रहेंगे, कुछ भी करते रहिए, वो चीजें उसके साथ जुड़ेगी। अगर आपको ऐसे वाले बनाने हैं तो ये वाला बॉक्स खिसका दीजिए आगे, तो ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा ही आ गया। फिर से मैं क्या करता हूँ, इसी का एक्स लेके छोटा करता हूँ, हल्का हल्का धीमे धीमे छोटा करिएगा ताकि सिमुलेशन को टाइम मिले सिमुलेट होने के लिए, ठीक है। और तो बिल्कुल कर देता हूँ ताकि बिल्कुल सही से आ जाए, वो बिल्कुल टक ही होते हैं। और इसको छोटा कर दें, बहुत हल्का हल्का मैं कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ ज्यादा फर्क भी ना दिखे। अब सही है, आगे बेसी आप क्या रहते हैं। अब इसी चीज को मान लीजिए मुझे थोड़ा सा ऐसे यू वाले नहीं, इसको सेलेक्ट करके मैं थोड़ा इधर खिसका दूं, ये वही वैसा वाला बन जाएगा, ऐसे वाला, ठीक है। तो ये बहुत ही एक अच्छा मॉडिफायर होता है ये टक करने वाला, कि अगर आपने टक करना सीख लिया तो इससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं जूम करके, कि आपको कैसे टक कराना किसी चीज को, ग्रेविटी कैसे यूज करनी, ठीक है। ये आपका और मैंने इस पे सिमुलेट लोकल को ऑफ कर दिया। नाउ इट विल बी जस्ट लाइक दिस। अब इसी तरह मुझे 2 निकालने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मिरर कर देंगे निकल आएगा। लेकिन बात आती है कि ये चीज हम चाहें तो आप हटा सकते हैं,
अगर काम खत्म हो गया तो आप डिलीट कर दीजिए। तो अब इस पे हम लोग बना देंगे जैसा कर्टेन होता है, मतलब पहले तो मैं की कर्टेन की लाइन खींच दे रहा हूँ, लाइन मतलब एज अ रॉड, ठीक, रॉड में लंबी बना रहा हूँ क्योंकि मैं इस तरीके से 2 कर्टेन रखूंगा, या अभी के लिए मिरर कर दे पहले, या बनाने के बाद करें ज़्यादा सही है। तो मैंने मान लीजिए ये इतनी लंबी लाइन रखी एज अ कर्टेन की रॉड। हमें पता है ये जो रॉड वगैरह हैं इनको हम थिकनेस दे सकते हैं, कैसे, अनेबल रेंडर अनेबल इन व्यूपोर्ट, रेंडिंग पे जाके अनेबल रेंडर अनेबल इन व्यूपोर्ट आ गया, बस ये रेडियल की साइड बढ़ा दे ताकि देखने में सही लगे, और रॉड की थोड़ी थिकनेस बढ़ा दे अगर आपको थिकनेस थोड़ी सी कम लग रही है, ठीक है। अब ये थोड़ी रॉड की थिकनेस करें। दूसरी चीज इसमें वो लगे रहते हैं ना गोल गोल, अब वो कैसे बनाए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस व्यू में आ जाइए और यहाँ पे बना लीजिए एक शेप है जिसको हम बाद में थिकनेस दे देंगे, जैसे इलिप्स। बस इसकी थिकनेस काफी होनी चाहिए, कम। और इसको होना चाहिए कुछ ऐसे, सही है। इसको खिसका दें इसके साथ, अब आ गए, ऐसे तो होते हैं। और इसी की निकाल दें कॉपीज, बिल्कुल दूरी पे मैं निकाल देता हूँ, इंस्टेंस कर दीजिए ताकि किसी में कोई चीज़ कम से कम 10 कॉपी निकाल दें। ये आगे तक आ गई, ये एक्स्ट्रा है, इसको डिलीट मारो। ये बन गया आपका कहाँ तक एज अ, तीसरी चीज भाई ये चीज हम बनाए एज अ रिबन जैसा बता हुआ देखिए, क्योंकि अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, उसके लिए भी आसान है, आपने लाइन पढ़ी है, लाइन ही पढ़ते हैं, मतलब इलिप्स बनाते हैं। इलिप्स को कुछ ऐसा बनाता हूँ मैं फ्रंट व्यू से, थोड़ा ऐसे में ऐसे करके बनाऊंगा, और फिर इसको एडजस्ट कर दें जैसे जिस पे रखा हुआ, मतलब ये दिख रहा है, फ्रंट पे जाएं ये, और इसी को क्या कर दे थिकनेस, ये बहुत ज्यादा है तो मान लीजिए बहुत ज्यादा नहीं देनी है, आप इसको 4 दे सकते हैं। 4 से क्या होगा, ऐसे आ जाएगा एजी टाइप का, और इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है, दिख रहा है ये चीज। अब ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको स्केल वगैरह करके हम कम कर सकते हैं ताकि इसी पे बिल्कुल एडजस्टेड दिखे, दिख रहा है ये चीज। मुझे देखने में लग रहा है कि ये इसी के साथ ही जुड़ा हुआ, ये देखो सही है। थोड़ा सा आगे दिख रहा है तो इसको W दबा के थोड़ा सा आगे कर दें, ठीक है। थोड़ा सा इधर से दिख रहा है, थोड़ा सा इसको पीछे करें, और इसको भी स्केल कर सकते हैं इधर से भी, तो लगे बिल्कुल इसी के साथ जुड़ा हुआ तो लग रहा है इसी के साथ। फाइनली इसके पास एक थिकनेस नहीं है तो हम लोग थिकनेस के लिए क्या लगा देंगे, इस पे शेल लगा देंगे, और शेल बहुत हल्की सी लगाइएगा, पता भी ना चले, ज्यादा सेल लगाने पे गड़बड़ा देगा। अब दिख रहा है तो बहुत ज्यादा लग गई, ये थोड़ा गड़बड़ा है, ठीक है, इतना रखिएगा कि कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये इतने हल्के से, क्लियर है बात यहाँ पर। और फिर इसी का हम लोग क्या ले लेंगे, इस पूरे का मतलब इस पूरे को लीजिए, इसको छोड़ के, तो ऐड दबा के इसको हटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ ग्रुप, एक ग्रुप में पूरी निकाल दें कॉपी, और इसी को हम लोग सिमेट्री लगा दें, चाहे तो सिमेट्री ज्यादा सही है, जैसा इधर वैसा इधर, तो हम लोग लगाए इस पे सिमेट्री, सिमेट्री लगाने के बाद कुछ ऐसा आ रहा है, यही तो चाहिए था, बस इसको क्या करें, सिमेट्री प्लेन लें और दूर तक कर दें, फ्लिप ऑफ कर दें, ठीक है। ये थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा अगर इस चीज़ों को थोड़ा सा और सही से एडजस्ट करें, वो कोई ऐसा नहीं है, प्रोसेस है ये। और फाइनली आपको ये जैसे कि बड़ा लग रहा है, ये तो भाई हमारे पास लाइन थी, तो लाइन की थिकनेस को जितना कम या ज़्यादा करना है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनली ये एक तरीके से इसमें कुछ डिज़ाइन होती है ना, उसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ एडिटेबल पॉली में, और वो डिज़ाइन बना रहा हूँ जो मुझे चाहिए। डिज़ाइन का मतलब थोड़ा सा नहीं, ऊपर बाहर निकला रहता है, तो वो बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पॉलीगन का ये, और इसी पे लगा देंगे बीवेल, तो प्रेस एंड होल्ड करके थोड़ा बाहर, फिर क्लिक, प्रेस एंड होल्ड करके क्लिक, थोड़ा इधर क्लिक क्लिक क्लिक, थोड़ा सा अंदर, अब इसी के लिए हम लोग को दोबारा नहीं लगाने की जरूरत है, अब इस पे सिमेट्री लगाएंगे, जो चीज इधर है वही चीज इधर, वो इधर चाहिए, उस पर हम लोग लगा दिए सिमेट्री लगाते जो चीज इधर वही इधर, बस इसका फ्लिप कर देंगे और ये कम कर देंगे, जो कि बिल्कुल सही से है और जैसा है। तो ये मॉडिफायर था जिसमें हम टक करके चीजों को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शुभ डिजाइन्स के लिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जहां आपको डिजाइन्स
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टिप्स और ट्रिक्स और नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट्स मिलेंगे। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रोज नए वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।